निधि स्वत्स की स्वस्ति क्लासेस में आप सभी का स्वस्ति अभिवादन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक समझे जाने वाली आईएएस की परीक्षा को एक लड़का 21 या 22 साल की उम्र में निकाल देता है, वहीं दूसरे छात्र ताउम्र तैयारी करते रहते हैं, मुखर्जी नगर में भी चले जाते हैं, कोचिंग भी करते हैं, लेकिन प्री भी नहीं निकाल पाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसी कोचिंग में पढ़कर उन्हीं किताबों को याद कर आपका दोस्त कम मेहनत में भी सफल हो गया है और आप सफल नहीं हो पाए हैं? आप इरादे बनाते हैं, मंसूबे साधते हैं, लेकिन जैसे ही किताब खोलकर बैठते हैं आपको नींद आने लगती है। जब आप किताब खोलकर याद करते हैं तो आपको लगता है मुझे तो सब कुछ याद है। किताब बंद होते ही आपको लगता है मेरी तो याददाश्त ही बर्बाद है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि 4 साल 5 साल से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में जाता नहीं है और आप अपने ऊपर अब एक सवालिया निशान लगाने लगे हैं, आप अवसाद की तरफ जाने लगे हैं? तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि नींद आती क्यों है? भूला हुआ आप याद रख क्यों नहीं पाते हैं? क्या जो सफल हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ भी है? इन्हीं प्रश्नों के जवाब मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दूंगा। इसे मैं 2 हिस्सों में बनाऊंगा। पहले हम बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं 5 सूत्र आपको बताऊंगा और उनके माध्यम से हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। परीक्षा की मांग क्या है, सफलता का पैमाना क्या है और मन को कैसे साधा जाए। और इसके दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। यानी कि जो पहली वीडियो है ये केवल बीमारी पर फोकस करेगी और जो दूसरी वीडियो होगी वो केवल इलाज पर फोकस करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 5 सूत्र समझ लेते हैं। इससे पहले कि मैं इन सूत्रों की व्याख्या करना शुरू करूं, मैं आपसे बता दूं कि अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको राजस्थान जाना है तो यकीन मानिए आपका राजस्थान पहुंचना तय है। आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रक से जा सकते हैं, आप ऊंट से जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो राजस्थान जाकर आ चुका है या बार बार जाता रहता है, तो उसके पास एक अनुभव होगा और वो अनुभव आपकी सहायता करेगा। सहायता किस चीज में? कि भाई इतना किराया लेकर जाना, कि हो सकता है वहां पर मौसम खराब हो, ये वाले कपड़े लेकर जाना। ये सारे अनुभव वो आपसे साझा कर पाएगा। मैं भी ये अनुभव आपसे इसीलिए साझा कर पा रहा हूं क्योंकि मैं 3 सरकारी नौकरी पहले ले चुका हूं। हालांकि वो 3 सरकारी नौकरी मैंने कैसे ली हैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं उन सूत्रों की बात करने जा रहा हूं जो मैंने आपको 5 सूत्र बताए थे और इनके माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे पहले परीक्षा की मांग क्या है, सफलता का पैमाना क्या है और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मन को कैसे साधा जाए। पहला सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत। जब से मनुष्य जंगल में रहता है और जब से मनुष्य ने शास्त्र लिखकर पढ़ना लिखना शुरू किया है, एक ही सिद्धांत काम करता है, वो है थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का सिद्धांत। शास्त्रों में मत्स्य न्याय के बारे में आपने जरूर पढ़ा सुना होगा। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये दुनिया गुलाबों की सेज है ही नहीं। आप इस बात को जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। वो बशीर बद्र साहब कहते हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये जो कांटों भरा बिस्तर है, यहां कौन सर्वाइव करता है? यहाँ फिटेस्ट सर्वाइव करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं स्ट्रोंगेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे मजबूत की नहीं, सबसे फिटेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर स्ट्रोंगेस्ट ही पैमाना होता तो डायनासोर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे, वो रह गए होते और हम खत्म हो गए होते। मनुष्य बचे हुए हैं क्योंकि वो फिटेस्ट हैं। फिटेस्ट हैं किस मामले में? देखिए, सीयूईटी का अब एग्जाम होने लगा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी 2003 का मैं रिजल्ट देख रहा था। आप देखिएगा 5685 5685 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे में किसी बच्चे के 99.9 आते हैं या 99.8 आते हैं या 98 आते हैं, तो क्या ये नंबर कम है? आप कहेंगे नहीं, नंबर तो बहुत है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये फिट हो सकता है, ये फिटर हो सकता है, लेकिन ये फिटेस्ट नहीं है। आपको ताकतवर बनना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत तब भी काम करता था, ये सिद्धांत आज भी काम करता है। और आप कहेंगे सर मानवीय संवेदनाएं, दया, प्रेम, ये गुण बनाए रखिएगा, ये जीवन जीने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन जहां प्रदर्शन की बात आएगी वहां आपको ताकतवर का सिद्धांत ही काम आएगा। कैसे? एक एग्जांपल देखिए। अभी ना शाहरुख खान से किसी टॉक शो में पूछा, एक ऑडियंस में से एक बंदे ने पूछा कि जी एक बात बताइए, इज इट पॉसिबल कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान तीनों एक ही मूवी में नजर आए? उन्होंने कहा हाँ भाई आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इतना हौसला होना चाहिए, पर ऐसा करने में आपकी चड्डी बिक जाएगी। ये शाहरुख खान के स्टेटमेंट है। वही शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान
मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में मजे में नाचते नजर आते हैं, और नाचते नहीं है वो लड़का तो उन्हें आके साइड में शाहरुख खान को हटा भी देता है। क्या सिखाता है ये नियम हमें? ये नियम हमें सिखाता है कि ताकतवर लोग सिर्फ एक चीज के सामने झुकते हैं, वो है उनसे ज्यादा ताकत। तो एक सूत्र, शक्ति का सिद्धांत तब भी काम करता था, शक्ति का सिद्धांत आज भी काम करता है। भले ही नियम कानून संविधान दायरे में बना दिए गए हों, लेकिन ये नियम बस एक व्यवस्था देता है। आज भी ये नियम फेल हुआ नहीं है। दूसरी तरफ दूसरे सूत्र की तरफ आते हैं, और पहले वाले से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको फिटेस्ट बनना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा। तो लोग ये पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होना क्या सफलता का पैमाना भी होता है? इस अंतर को अगर आप समझ लेंगे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे? मैंने लिखा है सफलता का एक ही रामबाण नहीं है ही नहीं कोई। सफलता कब किसको किस तरीके से हिट करती है ये कोई नहीं जानता है। सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट रैंडमनेस। ये प्रकृति, ये अस्तित्व किसको कहां से उठा ले, मैं आपको दुनिया भर के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन दो चार उदाहरणों से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वहां पर 8,000 लोगों को इनविटेशन मिला, 8,000 लोग गए, ठीक है जी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी थे। तो आप ये कहेंगे कि क्या ये जो 8,000 हैं ये सफल थे या सर्वश्रेष्ठ थे? हो सकता है ये सफल हों, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ भी थे भारतीय आबादी में, ये कहना गलत होगा। कैसे? जैसे सचिन तेंदुलकर साहब मौजूद हैं, दुनिया के महानतम बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का यह मानना है कि विनोद कांबली जो है इतने ही टैलेंटेड थे, अगर ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन क्या नहीं हो पाए? सफल नहीं हो पाए। अमिताभ बच्चन जी मौजूद थे, सदी का सर्वश्रेष्ठ महानायक कहा जाता है। इन महानायक का 1995 में जब एबीसीएल कंपनी बनाई थी तो 2000 तक आते आते 90 करोड़ का लोन हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक से 2000 में केबीसी शुरू हुआ, और आज जो दुनिया को करोड़पति बना देते हैं वो कभी रोड पे आ चुके थे, लेकिन उन्हें ऐसा हिट किया सफलता ने, उठा के ले गई टक से, और आज देखो अमिताभ बच्चन का बढ़िया बोलबाला है। शिल्पा शेट्टी का कैरियर बिल्कुल खत्म होने वाला था 2005 में, यहां जाती हैं यूके में, और बिग ब्रदर्स शो हुआ करता था, उसमें हिस्सा लेती हैं। एक प्रतिभागी उनके ऊपर जो है रेसिस्ट कमेंट कर देती है, और शिल्पा शेट्टी का तो पूरा का पूरा जो है जीवन ही बदल जाता है। वहां से विनर बनकर लौटती हैं, और उसके बाद भारत में जो है बिग बॉस शुरू हो जाता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सफलता कब कहां कैसे आपको उठा लेगी। देखो एक दो उदाहरण और देखिए, शाहरुख खान की मूवी को ले लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले तक ही लोग उनको सलाह दे रहे थे, अरे ये उम्र है तुम्हारी, 6 पैक एब्स बना के जवान बना रहे हो, पठान बना रहे हो, ढंग के रोल करो। और फिर क्या हुआ? पठान और जवान ने जो है सबसे ज्यादा कमाई की, 600-700 करोड़, 1000 करोड़ तक भी चली गई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या पठान और जवान पूरे भारतीय सिनेमा की या शाहरुख खान की भी सर्वश्रेष्ठ कृतियां भी हैं क्या? सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी हैं क्या? ये जरूरी नहीं है। इससे अच्छी फिल्में तो हो सकता है शाहरुख खान बना चुका हो, लेकिन सफल हो गया वो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कैमरा लगाते हैं, सेटअप करते हैं, पूरा का पूरा जो है कंटेंट बनाते हैं, पूरा बौद्धिक मसाला आपके सामने लेकर आते हैं। और एक लड़की है, वो सुबह उठती है, वो कहती है कि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, और उसके फॉलोअर बन जाते हैं। अरे डोली चाय वाला के यहां बिल गेट्स चला गया, वो बस अचानक से रातों रात प्रसिद्धि पा गया। गांव में कितने लड़के ऐसे हैं जो भैंस के साथ झोड़ में कूद जा रहे हैं और बिल्कुल सफल है, इतने फॉलोअर्स हैं। लड़कियां एवं ही नाच दे रही हैं और सफल हो जा रही हैं, या लड़के भी, दोनों ही काम कर दे रहे हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि सफलता का कोई पैमाना नहीं है। आप कहेंगे नहीं, एक रामबाण है, मेहनत है। मेहनत क्या करती है उसको भी देख लो। ये जो 8,000 वाले थे, ये मैंने बताया था, ये सफल थे। हो सकता है सर्वश्रेष्ठ भी हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ हों। तो जो मेहनत करती है वो क्या करती है कि ये जो घेरा है इससे अगला, मान लो जिसमें कि 80,000 लोग शामिल हैं, ये आपको यहां से निकालकर इस प्रोबेबिलिटी में फंसाती है। मतलब सक्सेस इज नॉट अ श्योरिटी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता है, निश्चितता नहीं है। लेकिन मेहनत इतना जरूर करती है कि आपको उस दायरे में फेंकते जरूर है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहते हैं, और आप सोचे कि अरे जब भाई किस्मत को उठाना है कभी तो उठाई लेगी, नहीं उठाएगी। उसके लिए आपको रणजीता की स्टेट में तो जाना पड़ेगा ना। और एक बार आप वहां से पहुंच जाते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको किस्मत उठाती है या नहीं उठाती है। इसलिए मेहनत हमेशा करिए, अपने आप को चांस तो दे के देखो भाई। अरे कितने लोग ऐसे हुए हैं, उन्होंने एक ही गीत लिखा है, वो फेमस हो गए। किसी ने दुनिया भर के गीत लिखे, कभी फेमस नहीं हो पाए। एक फिल्म में स्टार बन के आया, दूसरी में दिखाई ही नहीं दिया। पहले अटेम्प्ट में नौकरी मिल गई किसी को, एक सारे जीवन लगा दिया, उसे सरकारी नौकरी मिली ही नहीं या प्राइवेट नहीं मिली। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो एक चीज, यानी कि मुफ्त की चीज नहीं है कोई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करके आप सफल भी हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। और यहीं से मेरा तीसरा सूत्र जुड़ जाता है कि मुफ्त की चीज कोई है ही नहीं, मुफ्त की तो कोई चीज नहीं है। मान लो आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो अधिकारी बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। उसकी तुलना में जो व्यक्ति क्लर्क बनना चाहता है, भाई वो क्या गंवाना पड़ेगा? हो सकता आप त्योहार मना रहे हो, वो बेचारा होली दिवाली दशहरा कुछ ना मना पा रहा हो सकता आप क्रिकेट और फुटबॉल का मैच देख रहे हैं और वो उस समय भी पढ़ाई में लग रहा हो। जितना बड़ा पद होगा उतनी ही बड़ी मेहनत, उतना ही बड़ा त्याग होगा। मुफ्त का कुछ नहीं मिलता है। आप कहेंगे जी अंबानी का लड़का है मुफ्त में मिल गया, वो मुफ्त में नहीं मिला, वो रैंडमनेस है जो मैं बता रहा था कि कब किसको उठाकर कहां ले जाएगी, ये तो रैंडमनेस है। तो मुफ्त की कोई चीज नहीं है। जब आप ये समझ लेते हैं तब आप एक चीज अपने अंदर लाते हैं, वो है चौथी चीज, धैर्य। पता है गांव में ना पहले एक बस आया करती थी, सुबह को एक ही आया करती थी, तो लोग जो है आधा आधा घंटा पहले, 10-10 15-15 मिनट पहले आकर खड़े हो जाया करते थे। अब क्या हुआ, ऑप्शंस इतने हो गए हैं हमारे पास, हम 2G से 3G पर आए, 4G पर आए, 5G पर आए, और इससे क्या हुआ कि हमारे मन को एक संकेत मिलने लगा, अरे कि ये नहीं तो वैसे ही। ये बात बिल्कुल सही है, विकल्प होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा ये वाला प्रयोग यूरोप और अमेरिका करके देख चुके हैं। पहले वहां क्या हुआ, एक चैनल आया, 20 चैनल आए, 150 चैनल आए, इस ज्यादा इस नए 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 की दौड़ ने उनको अंततः बिठा कर रख दिया। फिर वो सब कहां मिलते हैं, सारे के सारे हरिद्वार में मिलते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, वो शिद्दत जो गायब हो चुकी है इसलिए कि मेरे पास ऑप्शन है, उसको बचाइए। और जब आप शिद्दत बनाए रखते हैं, थोड़े देर का धैर्य रखते हैं, तब ये अस्तित्व, ये प्रकृति आपको उठाती है और आप पे झूम के बरसती है। इतना मिलता है आपसे समेटा नहीं जाता है। पर हमारी दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमें चीजें चाहिए, हमारी दिक्कत ये कि मुझे चीजें आज ही चाहिए, अभी चाहिए, अपनी शर्तों पे चाहिए। नहीं मिलेगी तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मिलेंगी, लेकिन वो कब उठाएगा ये कोई आपको नहीं बता सकता। और इसीलिए हमारा अंतिम चरण आ जाता है, 5वां सूत्र आ जाता है। आपने सुना होगा कि भाई एक काम करो, मन को बांधो। मैं कहता हूं ना, मन को बांधो मत, मन को साधो। और मन को साधने से पहले मन को समझो। मन है मोजी, आवारा, फक्कड़, एक नंबर का। ये तो वो घोड़ा है कि अगर आप इस पर बैठे और ये आपको ले उड़ेगा। अगर आपने इसकी लगाम कस ली तो ये आपको घुड़सवारी का आनंद देगा, और अगर आप नहीं पकड़ पाए कहीं भी रास्ते में गिरा देगा। इसलिए मन को साधो। मन मौज चाहता है, सुविधा चाहेगा, सुख चाहेगा। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, वो एक लड़की है, वो पढ़ने की तैयारी कर रही है, शाम का टाइम है, बिल्कुल सर्दियों की रातें हैं, वो कंबल जो है टखनों तक बैठ के पढ़ना शुरू करती है। उसकी मम्मी आती है, कहती बेटा एक काम कर, अरे ठीक से पढ़ ले कुर्सी पे बैठ के, वरना नींद आ जाएगी। अरे मम्मी आपको क्या पता है, कोई सो थोड़ी रही हूं, टखनों तक ही तो है कंबल। वो थोड़ी देर में मम्मी दोबारा आती हैं, वो देखती हैं घुटनों तक कंबल चढ़ा हुआ है। कह रही बेटा पढ़ना ही है तो ढंग में पढ़ ले, वरना पक्का नींद आ जाएगी। अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, कुछ सो थोड़ी रही हूं। ये लड़की किसके खिलाफ जा रही है, ये अपने मन की रिश्वत के साथ जा रही है, मन से रिश्वत दे रहा है। और तीसरी बार मम्मी नहीं आती है, तीसरी बार नींद नहीं आती है, कंबल मुंह तक, और सुबह को आंख खुलती है सीधा, और आपका सेशन खत्म, गया, चला जाता है। ऐसा होता है। तो इस मन को साधने की जरूरत है, और जो मन को साध लेते हैं ये उनका गुलाम बन जाता है। कैसे, कितने लोग आपकी नजरों में ऐसे होंगे जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन एक जगह एक परीक्षा में बैठे, एक नौकरी पाई और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उनके मन ने उन्हें इंडिकेशन दे दिया, यार दोबारा पढ़ाई शुरू करेगा, फिर वही कुर्सी पे बैठना, फिर वही रातों का जागना, अरे बड़ा कष्ट है, अरे ठीक तो है जैसा हूं। ये इंडिकेशन जैसे ही मन को मिला, बस खत्म हो गया। और जो इस मन को साध लेता है वो सफलता का स्वाद कई बार चखता है। जैसे मेरी कॉम है, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है। आप एंडरसन को देख लो, इस उम्र में भी 700 विकेट ले चुका है, क्योंकि वो जानता है कि उसके मन को उसने साधा हुआ है। तो ये मैंने आपको 5 सूत्र बताए, इसके हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फिटेस्ट बनना है। दूसरी बात, जो सफल है वो सर्वश्रेष्ठ और फिटेस्ट है ये जरूरी नहीं है। और तीसरी बात, हमें मन को साधना होगा। और यहीं से हमारा अगला चरण शुरू हो जाता है कि भाई शुरुआत कैसे करें। तो ये मैं जो है आपको जानकारी दूंगा अगली वीडियो में। आपने सुना, धन्यवाद।